12 फरवरी 1992 की रात बिहार के गया जिले का बारा गांव चांदनी रात में डूबा हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये वो खामोशी थी जो कुछ ही घंटों में 35 से ज्यादा चीखों के नीचे हमेशा के लिए दफन होने वाली थी। सोचिए उस रात क्या हुआ होगा। कुछ लोगों ने अपने ही पड़ोसियों को घरों से घसीट के निकाला और नहर के किनारे एक लाइन से खड़ा कर दिया और एक एक करके सबके गले रेत दिए। ये सिर्फ एक हत्याकांड की कहानी नहीं है, ये बिहार के उस काले दौर की कहानी है जब जाति नफरत ने अपना सबसे घिनौना रूप दिखाया था। आज हम जानेंगे उस रात की पूरी कहानी और समझेंगे उस दौर को जब बिहार बारूद के ढेर पे बैठा था और एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे राज्य को जलाने के लिए काफी थी। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें 90 के दशक के बिहार में लौटना होगा, जब बिहार में समाज और सियासत में दोनों में भारी उथल पुथल चल रही थी। जमींदारी प्रथा तो कानूनी तौर पर खत्म हो गई थी, लेकिन जमीन पर दबदबा अब भी अगड़ी जातियों का था और दूसरी तरफ पिछड़ी और दलित जातियां अपने हक को लेकर एक नई चेतना जगा रही थी। इसी माहौल में एक नेता उभरा, लालू प्रसाद यादव, जो सामाजिक न्याय का नारा देकर सत्ता में आए। उनकी राजनीति ने पिछड़े और दलित वर्गों को एक नई आवाज और नया आत्मविश्वास दिया। सदियों से दबे कुचे लोगों को लगा कि अब सत्ता में उनकी भी हिस्सेदारी होगी, लेकिन इस बदलाव का दूसरा पहलू भी था। अगड़ी जातियां, खासकर भूमिहारों और राजपूतों को महसूस होने लगा कि उनकी राजनीति और सामाजिक पकड़ कमजोर पड़ रही है। इस असुरक्षा की भावना ने जाति तनाव को हवा दे दी। अब ये तनाव सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे गांवों और खेतों तक पहुंच गया। जमीन के झगड़े और मजदूरी को लेकर लड़ाइयां अब हिंसक होने लगी थी। इसी दौर में बिहार में जाति सेनाओं का जन्म हुआ। एक तरफ अगड़ी जातियों ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए श्रवण लिबरेशन फ्रंट और बाद में रणवीर सेना जैसे हथियारबंद गुट बनाए, तो दूसरी तरफ पिछड़ी और दलित जातियों के हकों की लड़ाई के नाम पर नक्सली संगठन जैसे माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी मजबूत होने लगा। पूरा मध्य बिहार एक तरह से जाति जंग का मैदान बन चुका था। हर कुछ महीनों में किसी न किसी गांव में सामूहिक नरसंहार की खबरें आ जाती थी। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों को मारते और फिर बदले की आग में दूसरा पक्ष उन पर हमला करता। ये खून खराबे का ऐसा सिलसिला था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 12 नरसंहार इसी सिलसिले की एक बेहद खौफनाक कड़ी थी। हर तबाही के पीछे कोई न कोई चिंगारी जरूर होती है। 12 नरसंहार मामले में ये चिंगारी थी बदले की आग। इस घटना से कुछ ही वक्त पहले पास के 12 सिंघा गांव में भूमिहार जाति के एक हथियारबंद गुट श्रवण लिबरेशन फ्रंट पर 10 दलितों की हत्या का आरोप लगा था। इस घटना ने इलाकों में तनाव को चरम पे ला दिया था। पिछड़ी और दलित जातियों में यह संदेश गया कि उनके लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और अब बदला लेना चाहिए। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी, जो उस इलाके में दलितों और पिछड़ी जातियों के बीच सक्रिय था, ने इस हत्याकांड का बदला लेने का ऐलान कर दिया। एमसीसी का कहना था वो शोषक और सामंती ताकतों से लड़ रहे हैं और बारसिंघा में हुई हत्याएं इसी क्रूरता का सबूत है। उन्होंने बदला लेने के लिए एक ऐसी जगह को चुना जहां भूमिहारों की आबादी ज्यादा थी और वो जगह थी बारा गांव। यह एक सीधी और क्रूर बदले के कार्रवाई की तैयारी थी। एमसीसी यह संदेश देना चाहता था कि अगर उनके लोग मारे जाएंगे तो वो चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि और भी बड़े पैमाने पे पलटवार करेंगे। उनकी नजर में 12 गांव के भूमिहार उन शोषक वर्ग का हिस्सा थे जिससे वो बदला लेना चाहते थे। जमीन और जाति की लड़ाई अब खून के बदले खून की लड़ाई बन चुकी थी और 12 गांव इस लड़ाई का अगला मैदान बनने वाला था। 12 फरवरी 1992 की आधी रात, जब 12 गांव के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, सैकड़ों हथियारबंद लोगों ने गांव को घेर लिया। ये एमसीसी संगठन के लड़ाके थे। उन्होंने सबसे पहले गांव की तरफ आने वाले रास्ते को बड़े बड़े पेड़ काटकर बंद कर दिया।
ताकि पुलिस या प्रशासन की कोई भी गाड़ी, कोई भी मदद वहां तक न पहुंच सके। इसके बाद गांव में मौत का खेल शुरू हुआ। हमलावरों ने बम फोड़े, गोलियां चलाकर पूरे गांव में दहशत फैला दी। वो चुन चुन कर भूमिहार जाति के घरों में घुसने लगे, दरवाजे तोड़े और लोगों को बिस्तरों से खींचकर घसीटकर बाहर लाने लगे। उन्होंने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात कुल 40 के करीब पुरुषों को इकट्ठा किया गया। उन घबराए और कांपते हुए लोगों को हमलावर गांव के बाहर एक नहर के किनारे ले गए। वहां उनके हाथ पैर बांध दिए गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। एमसीसी के उग्रवादियों ने एक एक करके नहर के किनारे लाए गए 35 लोगों का गला रेत दिया। चीखें उस अंधेरी रात के सन्नाटे में खो गईं। यह कत्लेआम कई घंटों तक चला। हत्यारे यह पक्का कर लेना चाहते थे कि कोई जिंदा ना बचे। जिसने भी भागने की कोशिश की, पहले उसे गोली मारी गई और फिर गला काटा गया। उस रात 12 गांव की धरती अपने ही लोगों के खून से लाल हो गई। जब हत्यारे गांव से चले गए तो पीछे सिर्फ मौत का सन्नाटा और लाशों का ढेर बचा था। और जब सुबह हुई, सूरज निकला तो गांव वालों ने वो मंजर देखा जिसे वे शायद ही कभी भूल पाए। नहर के किनारे 35 लाशें पड़ी थी जिनके गले रेत दिए गए थे। गांव में कोहराम मच गया। हर तरफ सिर्फ रोने और चीखने की आवाजें थी। एक ही गांव, एक ही परिवार के कई लोग मारे जा चुके थे। पुलिस और प्रशासन की टीमें तब पहुंची जब सब कुछ खत्म हो चुका था। रास्तों पर गिरे पेड़ों ने उन्हें पहुंचने में और देर कर दी। इस घटना ने सिर्फ बिहार को नहीं बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया। इसे बिहार के जातीय संघर्षों का इतिहास का सबसे क्रूर हत्याकांड माना गया। इस नरसंहार का ऐसा खौफ था कि कई परिवार अपना घर बार, जमीन जायदाद छोड़कर इस गांव से चले गए। उन्हें डर था हत्यारे दोबारा लौट सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं उस काली रात की याद में गांव में एक स्मारक बनाया गया जो आज भी उस भयावहता की गवाही देता है। अगर आपको हमारी कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आ रहा है और आप भारत के इतिहास के ऐसे ही अनसुने किस्से को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पावर टॉक्स 360 को सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ हमें ऐसे जरूरी मुद्दों पर और काम करने की हिम्मत देता है। 12 नरसंहार कोई अकेली घटना नहीं थी। ये बिहार में चल रहे खून खराबे के कभी ना खत्म होने वाले सिलसिले की एक कड़ी थी। रिपोर्ट्स बताती हैं, जैसा कि एमसीसी ने दावा किया था, ये बारासिंगा में हुई हत्याओं का बदला था। लेकिन ये चक्र यहीं नहीं रुका। 12 नरसंहार के बाद अगड़ी जातियों की सेनाओं ने और भी ज्यादा क्रूरता से बदला लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना के कुछ साल बाद 1996 में भोजपुर के बथानी टोला में दलितों और मुसलमानों समेत 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी हत्या कर दी गई। इसके अगले ही साल 1997 में जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाथे में रणवीर सेना ने 58 दलितों का नरसंहार किया, जिसमें बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी शामिल थीं। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार को सीधे तौर पर 12 नरसंहार का बदला माना गया। इस तरह बिहार हत्या और बदले की हत्या के एक ऐसे जाल में फंसता गया जहां से निकलना मुश्किल लग रहा था। मुश्किल था। एक नरसंहार दूसरे नरसंहार को जन्म दे रहा था। इस घटना ने बिहार के सामाजिक तानों बानों को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। गांवों में जातियां एक दूसरे की दुश्मन बन गई और पड़ोसी एक दूसरे को शक और नफरत की नजर से देखने लगे। ये वो दौर था जब बिहार की पहचान विकास से नहीं बल्कि इन जाति नरसंहार से होने लगी थी। इतने बड़े हत्याकांड के बाद इंसाफ की प्रक्रिया तो शुरू हुई, लेकिन बहुत लंबी और धीमी साबित हुई। इस मामले में टाडा कोर्ट में सुनवाई हुई और कई लोगों पे आरोप लगे, लेकिन सिर्फ 13 लोगों पर ही मुकदमा चला। जून 2001 में यानी घटना के लगभग 9 साल बाद गया की एक अदालत ने 9 लोगों को दोषी ठहराया। इनमें से 4 लोगों को फांसी और बाकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिन्हें फांसी हुई थी उन्होंने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की। सालों तक ये याचिकाएं लटकी रहीं, लेकिन आखिरकार जनवरी 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन 4 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक किरानी यादव घटना के करीब 15 साल बाद 2007 में गिरफ्तार हुआ। उसे सजा मिलने में 31 साल लग गए, यानी नरसंहार के 3 दशकों से भी ज्यादा समय बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ का यह लंबा इंतजार किसी दूसरी त्रासदी से कम नहीं था। सरकार ने उस वक्त पीड़ितों के परिवार वालों को नौकरी और मुआवजा देने जैसे कई वादे किए थे, लेकिन इन परिवारों को आज तक वो मदद पूरी तरह से नहीं मिली। 30 साल से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन बारा का दर्द आज भी जिंदा है और इंसाफ के इंतजार ने उस दर्द पर सिर्फ नमक ही छिड़का है। बारा नरसंहार बिहार के इतिहास पे एक ऐसा दाग है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। यह घटना हमें बताती है कैसे जमीन, जाति और सत्ता का लालच इंसान को हैवान बना सकता है। यह उस दौर का प्रतीक है जब राजनीतिक फायदे के लिए समाज को जातियों में बांटा गया और नफरत की आग को हवा दी गई, जिसकी कीमत आम लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। हालांकि 2000 के दशक के बाद बिहार में बड़े जाति नरसंहारों का वो दौर थम गया, लेकिन जख्म आज भी पूरी तरह से भरे नहीं हैं। बारा गांव आज भी हमसे सवाल पूछता है, क्या हमने अपने इतिहास से कोई सबक सीखा? क्या हम यह पक्का कर सकते हैं कि ऐसी क्रूरता और नफरत फिर कभी हमारे समाज में जगह न बना पाए? उन 35 लोगों की कहानी जिसे उस रात बेरहमी से मार दिया गया हमें हमेशा याद रखनी होगी, ताकि हम यह समझ सकें कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं, इंसानियत हर जाति धर्म से बढ़कर होती है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।